Okay, if you are following the recording, all the lectures are updated. Okay. Okay. So we are learning fill null values, second strategy, right? So many times what happens when you do the drop na, और आप जब drop na command run करते हो, you remove complete row. But if you observe, there are few important new death में zero है, currently this it is zero, हाँ here suppose this value is null, okay, and if you remove it will delete this complete row. Even though यहाँ पे 722 which is a valuable information, it will be deleted, right? So generally removing drop na जब करते हैं तो they make sure you have very less null values, मतलब बहुत कम null values है, ये इंश्योर करना पड़ता है, और एल्स आप बहुत इंपॉर्टेंट डेटा भी डिलीट हो सकता है आपसे, which is not advised. Okay, so generally null value should be less than 5%, less than 2%, less than 1%, whichever is your standard. आप जिस कंपनी में काम करते हो उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से आप थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, सपोज योर कंपनी फॉलोज 5% नल वैल्यूज, तो 5% चेक कर कीजिए कितने परसेंट वैल्यूज है, and if they are less than 5% then you can delete, right? Clear? Okay. Then what is the second approach? If null values are more than 5%, मतलब 5% से ज़्यादा है, then there are multiple ways you can handle this situation. So what are the different ways you can handle the situation? Here it is, either fill with constant number or text. एक कोई भी constant number आप fill कर दो, और fill with previous और next value, मतलब जहां ब्लैंक है उसके ऊपर का वैल्यू नीचे पेस्ट करो, नहीं तो नीचे का वैल्यू ऊपर पेस्ट करो, और फिल विथ एवरेज वैल्यूज, एवरेज निकाल के, और फिल विथ मोड मीडियन वैल्यूज. यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है, when do you use average, when do you use mode, when do you use median? Okay, so you need to be bit attentive. So let's read the file. Close, हाँ, import pandas as pd run. ओके, रीड हो गया. देखिए, प्रिंट मेक कलर ओडोमीटर डोवर्स एंड प्राइस. नाउ चेक हाउ मेनी नल वैल्यूज आर देयर. आई कैन सी हियर ओनली. कैसे चेक करते हैं नल वैल्यूज? हाउ डू वी चेक नल वैल्यूज? is n a, is n a sum? df is not defined, oh sorry, right? So इतने null values है. is null और is n a dot sum नहीं भूलना है आपको. Okay, understood? So I'm checking is null, you can is in a same answer. Okay, next, so there are few things about unique and unique value counts. आप लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा होगा, तो डॉक्यूमेंटेशन में सिंपल फंक्शंस है, राइट? यूनिक, एन यूनिक, वैल्यू काउंट. सो क्विकली हम वो देख लेते हैं, देन वी कैन कंटिन्यू विथ आवर प्रॉब्लम. तो पहले तो यूनिक क्या करेगा? df2, मान लीजिए मेक कॉलम में जितने यूनिक एलिमेंट्स है आई नीड टू फाइंड, तो व्हाट आई कैन डू, df2 मेक डॉट यूनिक, UNIQUE रन. कितने यूनिक वैल्यूज है उनका हमें लिस्ट आ रहा है, देखिए 9 वैल्यूज है, मींस इट हैज नल वैल्यूज, राइट? if you take प्राइस से भी आपको यूनिक वैल्यूज मिल सकते हैं, बट देखिए इतने सारे यूनिक वैल्यूज हैं. ओके, देन आपको काउंट करना है कितने यूनिक वैल्यूज हैं. यहाँ पे देखिए प्राइस अभी बहुत ज्यादा यूनिक वैल्यूज है, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, तो काउंट चाहिए आपको. तो व्हाट यू कैन डू, n यूनिक, यहाँ पे n लिख दीजिए सिर्फ,
देयर आर 908 यूनिक वैल्यूज। मेक में चेक कीजिए। सो दिस इज व्हाट प्रोग्राम यू राइट। आपके होमवर्क में, इंटरव्यू में, असाइनमेंट में यही पूछा जाता है, हाउ टू फाइंड आउट यूनिक वैल्यूज फ्रॉम द लिस्ट, हाउ टू फाइंड आउट काउंट ऑफ यूनिक वैल्यूज फ्रॉम द लिस्ट। तो in this case it is a data frame. Okay, clear? Then next, हर एक यूनिक नंबर कितनी बार आया है, काउंट ऑफ दैट यूनिक। तो वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स ये क्या करता है, व्हाइट कलर के कितनी घड़ी है 308, ब्लू के 296, ब्लैक 94, रेड 85। Like this you will get unique value as well as its count, and सिर्फ काउंट लिखोगे तो ये नंबर ऑफ रोज देगा आपको, राइट, 925। So this is what df2 looks like, make, color, odometer, door and price. So in this case हमने दो तीन अप्रोचेस देखे थे, तो वन बाय वन विल स्टार्ट फिलिंग इट अप। मान लीजिए कलर में क्या करना है, व्हाट वैल्यू यू शुड फिल इन कलर। कलर में एवरेज फिल करके चलेगा क्या, कैसे निकालोगे एवरेज। कलर्स में कौन कौन से यूनिक वैल्यूज है, व्हाइट, ब्लू, ब्लैक, रेड एंड ग्रीन। तो इसमें से एवरेज कैसे निकालेंगे, सो इसीलिए यू नीड टू यूज, ईदर यू कैन यूज फिल एन ए विथ डिफॉल्ट कलर। मोस्टली इंडिया में आप ऑब्जर्व करोगे तो 60 to 70% व्हीकल्स और इवन मोर आर ऑफ व्हाइट कलर, राइट। आप ऑब्जर्व कीजिए इन एंड अराउंड, सो यू कैन फिल द कांस्टेंट नंबर और कांस्टेंट इंफॉर्मेशन, वहां पे कांस्टेंट इंफॉर्मेशन आप फिल कर सकते हैं, राइट। df2 डॉट कलर, सॉरी df2 कलर्स डॉट फिल na, और इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू क्यों लिखा है, यस इसके बारे में बहुत डिस्कस हुआ था हमारा लास्ट लेक्चर में। इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, परमानेंट चेंजेस, मैं सिर्फ फिल एन कर रहा हूं तो इट विल बी अ टेम्पररी चेंज, इट विल नॉट चेंज अ डेटा फ्रेम। तो ये चेंज परमानेंट करने के लिए इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। ओके, सो ऊपर क्या आया था 925, राइट। अभी देखिए इफ आई द मोमेंट आई फिल एंड रन द काउंट इट इज 100, क्योंकि नल वैल्यूज ऐड हुए हैं। अभी नल वैल्यूज की जगह हमने क्या रिप्लेस किया, व्हाइट, और व्हाइट भी काउंट हो गया यहाँ पे। ओके, तो दिस इज वन मोर मेथड, df2 डॉट कलर इज इक्वल टू कलर df2 कलर डॉट फिल एन एंड व्हाइट। ये हो गया सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी होप आप लोगों ने बहुत बार लिखा है। इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू नहीं लिखा था उस केस में, दिस आल्सो वर्क्स। एनी मॉडिफिकेशन डेटा फ्रेम का टेम्परेरी होता है, परमानेंट करना है तो इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू लिखना पड़ेगा। देखिए फिल एन ए व्हाइट इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, तो हो गया काउंट। देन फिल एन ए हेड देख लीजिए, जहां जहां यहाँ पे कुछ ब्लैंक था तो व्हाइट हैज इंसर्टेड देयर। ओके, ये देखिए BMW का कलर नैन था, नॉट अ नंबर, अभी क्या है व्हाइट। सो डायरेक्टली आपने पूरे कॉलम में जितना भी डेटा है आपका, उस हर एक कॉलम में जाके इट हैज अपडेटेड द नल वैल्यूज। आपको मल्टीपल कॉलम के मल्टीपल वैल्यूज फिल करना है तो, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्टिल इट इज शोइंग 00 और नल, सो आई कैन क्रिएट अ डिक्शनरी। df2 डॉट फिल है, मेक में क्या डालना है होंडा, कलर में व्हाइट, ओडोमीटर किलोमीटर क्या होना चाहिए बाय डिफॉल्ट 25,000, डोर्स कितने होने 4, प्राइस कितना होना चाहिए इतना, ऐसे। सो ये मैन्युअली ऐड किया गया है df2, राइट। एग्जीक्यूट,
कुछ गड़बड़, जस्ट अ सेकेंड। ओके, ये जो यहाँ पे लिखा है, एनीवन हैज एनी आइडिया डेप्रिकेटेड क्या रहता है और उससे रिलेटेड कुछ पता है क्या? जावा में किसी ने डेप्रिकेटेड सुना है क्या? डेप्रिकेशन वगैरह ऐसा कुछ? ओके, सो डेप्रिकेटेड मीन्स क्या होता है ना, हर पाइथन हर 3 महीने में, हर 4 महीने में अपडेट आता है। जो अभी पाइथन चल रहा है 3.12 पॉइंट समथिंग, तो मैं यूज कर रहा हूँ 3.11, पुराना है तो 3.10। तो हर नए वर्जन में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं और कई चीजें निकाली जाती है, कई नई चीजें ऐड होती है, हर एक वर्जन में होता है। जो चीजों को निकाला जाता है उसको बोलता है डेप्रिकेटेड, इसको बोलता है डेप्रिकेटेड, क्योंकि वो नेक्स्ट वर्जन में नहीं चलेगा। तो दिस इज व्हाट द वार्निंग यू गेट, इट सेज द मेथड इज डिप्रिकेटेड एंड विल रेज फ्यूचर वर्जन, एरर रेज करेगा फ्यूचर वर्जन में। तो वो क्या सजेस्ट कर रहे हैं, यूज obj.ffill और obj.bfill इंस्टेड। मतलब df2.fill करने की बजाय df2. I should use ffill, ऐसा। ओके, तो इसी को डिप्रिकेटेड बोलते हैं, यहाँ पे नीचे लिखा भी है अबाउट filled एंड एम्प्टी सेल, राइट? समझ में आया? दिस इज व्हाट डेप्रिकेटेड मीन्स। तो आप हमेशा like some or the other time you will get this warning, that time you need to understand what is this. कोड रिलेटेड गलत नहीं है, दिस इज नॉट अ प्रोग्रामिंग मिस्टेक, ये सिर्फ वार्निंग है। देखिए df2.ffill, इफ आई एग्जीक्यूट फॉरवर्ड फिल हो जाएगा। फॉरवर्ड मतलब ये जो यहाँ पे नंबर नल था, ऊपर देखोगे आप, ये देखिए सेकेंड इंडेक्स वाज नॉट अ नंबर। एफ फिल करने से क्या होगा, सेकेंड इंडेक्स ये नल था, राइट? तो यहाँ का नीचे नंबर कॉपी हुआ है। फॉरवर्ड फिल, ओके, इफ यू हैव एनी सच रिक्वायरमेंट तो आप ये कर सकते हैं, नहीं बी फिल कीजिए, बैकवर्ड फिल, एग्जीक्यूट। ये देखिए सेकेंड इंडेक्स नीचे का नंबर ऊपर, राइट? ये हो गया बैकवर्ड फिल। क्लियर? ऑनलाइन समझ में आ रहा है क्या? ओके, सो इफ यू वांट टू फिल विद एवरेज वैल्यू से फिल करना है तो df2.price.fill किस वैल्यू से फिल करना था, एवरेज, किसके? प्राइस से। तो डायरेक्टली df2.price.mean, इससे एवरेज मिलता है ना आपको। फिल एन के अंदर कुछ भी आप भरोगे तो वो फिल करता है, तो इंस्टेड ऑफ एनीथिंग आई हैव रिटन एवरेज। बैकवर्ड फिल, फॉरवर्ड फिल, एवरेज, पता चला, राइट? तो यहाँ पे भी आपको आइडियली इन प्लेस ट्रू लिखना पड़ेगा टू मेक चेंजेस परमानेंट। मैंने टेम्पररी चेंजेस किए हैं यहाँ पे, ओके? दीज चेंजेस आर आल्सो टेम्पररी, okay? So these two are there. fill in है, okay? फिल करने का मेथड समझ में आया? चलो, बिफोर डूइंग दिस अप्रोच 3, लेट, ओके, अप्रोच 3 है रिप्लेस करना नल वैल्यूज को, ओके? और रिप्लेस करना किसी वैल्यूज को, नॉट ओनली नल बट इन जनरल आपको कुछ वैल्यू रिप्लेस करना है तो यू कैन डू इट यूजिंग df2.replace। 4 को रिप्लेस करना है 15 से, जहां जहां पे भी 4 है वहां पे 15 हुआ होगा। देखिए डोर्स 4 डोर है यहाँ पे, तो ये अभी 15 हुए हैं बिकॉज आई जस्ट नाउ रिप्लेस्ड, ओके? इफ यू वांट, इफ यू हैव लाइक दिस, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं df2.replace 2, क्या रिप्लेस करना है, ये किससे, इससे, टू रिप्लेस एंड वैल्यू,
ओके, क्लियर है सबको? एंड बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ने से पहले एवरेज कब फिल करते हैं, मीन कब फिल करते हैं, मीडियन कब फिल करते हैं, सॉरी मीन मीडियन एंड मोड कब यूज होता है? ओके, पहले तो जनरली एक स्टैंडर्ड रूल है, whenever you have normally distributed data, ओके, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल रहेगा, मतलब ऐसे बेल करो जैसा, उस केस में यू शुड ऑलवेज यूज मीन, सॉरी, उस केस में आपको क्या यूज करना है, मीन, मीन से आप वैल्यू फिल करते हो सो दैट डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज ना हो, राइट? ये ऐसे फिल करना है, you can fill with the mean, but if it is left skew, ऐसा है, नहीं तो ये ऐसा है कहीं तो, ओके, ये देखिए skewed, लेफ्ट स्क्यू और राइट स्क्यू, इस केस में आपको यूज करना है मीडियन। क्यों? क्योंकि इसका एवरेज आप भर फिल करोगे तो उसका एवरेज क्या है, स्क्यूड है ना, आइडियल एवरेज क्या था, ये था, अभी एवरेज क्या, मतलब आइडियल एवरेज ये था, अभी एवरेज क्या है ये, तो इसलिए यू शुड यूज अ मीडियन। समझ में आया? इसका भी वही लॉजिक है, यू शुड यूज मीडियन, मीन एंड मीडियन का समझ में आया? नाउ अंडरस्टैंड द मोड। अभी मुझे बताइए, आपको मेक कॉलम में फिल करना है वैल्यू, तो मेक का मीन निकलता है क्या, मीडियन निकलता है क्या? कैसे निकलेगा, नंबर नहीं है ना, टेक्स्ट है, टेक्स्ट का एवरेज निकलता है क्या कभी? टेक्स्ट का मीडियन निकलता है, मीडियन मतलब डिसेंडिंग प्लस हाफ, पता है ना मीडियन कैसे है? हाँ, तो टेक्स्ट के लिए फिर मोड यूज करना है, मोड मतलब फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला नंबर, एज इन जो नंबर मैक्सिमम आ रहा है आपके डेटा सेट में, टेक्स्ट नंबर नहीं, जो टेक्स्ट मैक्सिमम टाइम आ रहा है उसको आप रिप्लेस कर दो। समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन मीडियन मोड। ओके, देन some small functions such as group by, merge, तो let me read the file once again। ऑनलाइन समझ में आ रहा है ना सबको, हाउ टू हैंडल द डेटा? सर अगर सबका एक काउंट हो तो क्या यूज करेंगे मोड पे? सबका एक काउंट मतलब लाइक मोस्ट ऑफ दिस डेटा इज सिंगल सिंगल ओके, दैट फ्रीक्वेंसी। टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड, देन आप एक वैल्यू चेक करके देखो कैसा एनालिसिस आ रहा है, दूसरा चेक करके देखो क्या एनालिसिस आ रहा है, तीसरा चेक करके देखो, देन यू नीड टू डू ट्रायल एंड एरर। गॉट इट। ओके, ओके, read CSV, so I will understand what is group by। SQL जो लोगों का हुआ है, दे माइट ऑलरेडी नो एसक्यूएल में भी ग्रुप बाय रहता है, तो उसको ही इमेज के फॉर्म में और पाइथन में कैसे होता है देखते हैं। देखिए, सो दिस इज आवर डेटा सेट, इसमें क्या है, डे है, देन सिटी का नाम है, उस दिन का टेम्परेचर, उस दिन का विंड स्पीड, और उस दिन क्या हुआ था, राइट? सो 1 तारीख न्यूयॉर्क सिटी में 32 डिग्री टेम्परेचर था और रेन था उस दिन। 1 तारीख पेरिस 45 डिग्री सनी वेदर, राइट? तो मोमेंट यू डू ग्रुप बाय, तो ये डेटा ऐसा दिखता है, मतलब सिटी के लेवल पे मैंने ग्रुप बाय किया, df डॉट ग्रुप बाय सिटी, तो सिटी के हिसाब से 3 पार्ट में डेटा डिवाइड हुआ है, ये देखिए ऐसे, राइट? 3 डेटा फ्रेम सेपरेट क्रिएट हुए हैं एक डेटा फ्रेम से, वाई? बिकॉज ऑफ दिस df डॉट ग्रुप बाय, ये करने से, ओके? एसक्यूएल में आपने पढ़ा होगा, तो दिस इज व्हाट इट हैपेंस, राइट? ग्रुप बाय करते हो और उस कॉलम में जो यूनिक वैल्यूज है उसके अकॉर्डिंगली सारा डेटा एग्रीगेट होता है, राइट? ओके, सो दिस इज हाउ यू डू इट। और ये आपको कैसे पता चला सर, ये ऐसे कैसे होता है 3-3? लेट्स प्रूव इट। मैंने देखिए एक वेदर डीएफ किया है और ग्रुप बाय सिटी जो ऊपर हमने देखा है, सो लेट्स एग्जीक्यूट। ओके, एग्जीक्यूट करते क्या आया, ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट, so it is creating an object,
मैप, फिल्टर, रेड्यूस, याद है कि हायर ऑर्डर फंक्शंस ऑब्जेक्ट क्रिएट होते थे. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ऑब्जेक्ट. और इस ऑब्जेक्ट्स में से आई कैन एक्सट्रैक्ट सिटी कॉमा डेटा इन वेदर डीएफ. ये वेदर डीएफ में जो ऑब्जेक्ट है उसमें से सिटी और डेटा में प्रिंट कर रहा हूँ. तो एग्जीक्यूट. देखिए क्या आ गया, सिटीज मुंबई और मुंबई रिलेटेड डेटा, राइट. सिटीज न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क रिलेटेड डेटा. यही दिख रहा था ना आपको इमेज में. So this is what data will be divided into different segments मुंबई के हिसाब से. मैंने सिर्फ फॉर लूप लगाया है, फॉर सिटी इन डेटा एंड एक्सट्रैक्ट. नाउ सिर्फ मुंबई का डेटा चाहिए आपको, तो df डॉट गेट अंडरस्कोर ग्रुप. कौन से ग्रुप का डेटा चाहिए मुंबई, तो लिखो. तो मुंबई रिलेटेड स्पेसिफिक डेटा फ्रेम आपको मिल जाएगा. You don't even have to use any filter, comparison operator. फिर boolean आएगा उसका आंसर, फिर उसको boolean, yes, masking unmasking, boolean का masking करना है, कुछ झंझट नहीं है. ग्रुप बाय करो, आंसर लेके आओ. सो गेट ग्रुप न्यूयॉर्क किया तो न्यूयॉर्क रिलेटेड आएगा. गेट ग्रुप कौन कौन से ग्रुप है, डॉट ग्रुप्स लिखिए, सिर्फ डॉट ग्रुप्स. तो मुंबई में 4 5 6 7 इंडेक्स नंबर है, न्यूयॉर्क के 0 1 2 3, पेरिस 8 9 10. मान लीजिए आपको एक कंडीशन है, पूरे तीनों सिटी में मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है वो चाहिए आपको. ओके, अंडरस्टूड. तो बताइए कौन कौन से मैक्सिमम है. न्यूयॉर्क में कौन सा मैक्सिमम है, ये 36, 2 तारीख का. मुंबई में 90, 1 तारीख का. 92, हाँ 4 तारीख का. पेरिस 3 तारीख का. तो अलग अलग डेट पे अलग अलग मैक्सिमम टेम्परेचर आया है, एंड यू नीड टू फाइंड आउट दिस इंफॉर्मेशन कि कौन से सिटी में कौन सा मैक्सिमम है. तो आई कैन डायरेक्टली राइट अ फंक्शन लाइक दिस, df डॉट मैक्स, एग्जीक्यूट. देखिए मुंबई का 4 तारीख का 92, न्यूयॉर्क 4 36, पेरिस 4 54. समझ में आया. तो पूरे 3 डेटा फ्रेम में जाके वो मैक्सिमम फाइंड आउट कर देते हैं. यू डोंट इवन हैव टू राइट एनी सिंगल कोड, डायरेक्टली लिखिए df डॉट ग्रुप्स, सॉरी df डॉट मैक्स, मैक्सिमम टेम्परेचर. मिनिमम चाहिए, इट कैन गिव यू मिनिमम. डिस्क्राइब करोगे तो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, याद है ना, इन्फो से डेटा सेट का इंफॉर्मेशन. तो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन आया यहाँ पे, किसका, टेम्परेचर का. टेम्परेचर का मीन कितना है, देखिए मुंबई में कितना है 88, न्यूयॉर्क 32, पेरिस 47. ओके. विंड स्पीड कितना है मुंबई में विंड स्पीड है, यहाँ से स्टार्ट होगा, मिनिमम 5 6 8. ओके, काउंट यहाँ से शुरू होगा, 4 4 4, मीन 9 8 एंड 12.75. गुड. सो लेट्स डू इट. df डॉट साइज, साइज करोगे तो इट विल गिव यू द नंबर ऑफ रिकॉर्ड. हर एक डेटा फ्रेम में जो सिटी वाइज डिवाइड हुआ है उसमें कितने रिकॉर्ड्स हैं. ये एक्चुअल वर्किंग कैसे होता है, लाइक दिस. देखिए एक पूरा डेटा फ्रेम रहता है, आप ग्रुप बाय करते हो तो वो क्या होता है, स्प्लिट होता है 3 इसमें. आप कुछ ऑपरेशंस अप्लाई करते हो तो हर एक ग्रुप का एवरेज निकलता है और एक अल्टीमेट डेटा फ्रेम क्रिएट होता है. ओके, क्लियर. सो दिस इज नथिंग बट, यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ एक डेटा फ्रेम के ऊपर हो रहा है. ओके, एक डेटा फ्रेम है, उससे 3 डिवाइड हो रहे हैं, 3 डेटा फ्रेम, और उस पे आप कैलकुलेशंस कर रहे हो और आपको फाइनल आउटपुट मिल रहा है, राइट. ऐसे हो रहा है, एक डेटा फ्रेम, उसको डिवाइड किया,
हर एक डिवीजन जो डिवाइड हुआ था छोटे छोटा चंक, इसको चंक बोलते हैं, चंक के ऊपर आपने ऑपरेशन किया, फिर एक कंबाइन हुआ। इसको ही एक्स्ट्रापोलेट, मतलब यही जो टेक्नोलॉजी है, आपने डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सुना है क्या कभी? हडूप, पाइस्पार्क, सो दिस इज नथिंग बट डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। यहाँ पे आपका पूरा ये मास्टर पीसी है, इसको बोलते हैं मास्टर, जिसके पास सारा डेटा रहता है, और ये हो गए एक एक कंप्यूटर डायरेक्ट, इसको बोलते हैं नोड। हर एक कंप्यूटर है ये, जैसा मेरा कंप्यूटर है, तो हमने यहाँ पे बैठे हैं तो हम 3 नोड हो गए, वो मास्टर हो गया। तो मास्टर हमें एलोकेट करेगा हर लोगों को कितना काम है उसके। प्रोसेसर मेरा, मान लीजिए नोड 2 का प्रोसेसर छोटा है तो उसको थोड़ा ये देगा डेटा, नोड 1 का बहुत ज्यादा प्रोसेसर है पावरफुल तो उसको ज्यादा डेटा देगा। तो डिपेंडिंग अपॉन कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन, कितना काम है क्या है, वैसे मास्टर हमें काम देगा। ओके, फिर नोड का आया, नोड 1 क्या करेगा, एवरेज फाइंड आउट करके वापस मास्टर को भेजेगा कंबाइन करने के लिए। ओके, और आपको फाइनली आंसर मिल जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे ऐसे 20 करोड़ लाइन आइटम्स है, 20 करोड़, तो हर एक कंप्यूटर को 7 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 7 करोड़ का क्या निकालेगा वो, मीन एवरेज, न के 7 तो ये तीनों का कंबाइन करके आपको फाइनल एवरेज मिल जाएगा। ओके, अंडरस्टूड? सो दिस इज हाउ यू कैन यूज, और ये आइडियोलॉजी है वहां पे भी। ग्रुप बाय सिटी एंड विंड स्पीड दोनों के हिसाब से ग्रुप बाय किया है। देखिए, तो मुंबई और 5 विंड स्पीड होता है तो उस दिन क्या क्या होता है, इट विल बी सनी और इट में बी रेनी। और मुंबई में जिस दिन 12 रहता है विंड स्पीड, डेफिनेटली फॉग रहता है, 15 रहता है तो फॉग रहता है, नो अदर परमिटेशन। न्यूयॉर्क के भी अलग अलग ग्रुप्स, तो यू कैन यूज मल्टीपल वैल्यूज फॉर ग्रुप बाय। पिवट टेबल, यही है ना पिवट टेबल, क्या करते हो आप एक्सेल में जो पिवट है उसका ही छोटा वर्जन है, एक्चुअल पिवट टेबल भी है। यस, ओके, एक्चुअल पिवट टेबल भी देखेंगे, बट दिस इज हाउ मोटा मोटा यही करते आप, है ना। ओके, सो मर्ज, दो आपको कंबाइन करना है डेटा फ्रेम, सो यू डू मर्ज, राइट। देखिए, आई हैव क्रिएटेड 2 डेटा फ्रेम, df1 एंड df2 क्रिएट हुआ है, रोल नंबर है और फिजिक्स, जो फ्री फिजिक्स के सर है उन्होंने ये डेटा फ्रेम बनाया, जो केमिस्ट्री वाले उन्होंने ये बनाया। तो आपको कंबाइन करना है अभी टोटल मार्कशीट के लिए, तो लिखिए pd डॉट मर्ज df1 कामा df2, किस पे मर्ज करना है, रोल नंबर पे, तो रोल नंबर 1 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, रोल 67 33 3 34 एंड 39, right? So you can merge like this, आपको ऑटोमेट बाय डिफॉल्ट मर्ज करना है, बाय डिफॉल्ट मर्ज कीजिए, इट विल ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कॉमन कॉलम क्या है, उसके हिसाब से वो ऑटोमेटिकली कंबाइन हो जाएंगे। ओके, so merge, then join is also there, left join, right join, inner join, full join। ओके, इनर जॉइन मतलब मान लीजिए आपने जो बचपन में सेट सीखा है 9th एंड 10th स्टैंडर्ड में, ये ऐसे कुछ ड्रॉ करते थे, राइट, उसमें 2 सर्कल, याद है क्या, जो कॉमन है वो हो गया इंटरसेक्शन, जो बाहर वाला है वो हो गया यूनियन। तो इंटरसेक्शन इज नथिंग बट इनर जॉइन, एसक्यूएल में इसको इनर जॉइन बोला जाता है, जहाँ पे सिर्फ कॉमन एलिमेंट आपको आएंगे, राइट। लेफ्ट जॉइन, लेफ्ट साइड के आएंगे कॉमन, कॉमन प्लस लेफ्ट, कॉमन प्लस राइट मतलब राइट जॉइन, फुल जॉइन, कॉमन, लेफ्ट एंड राइट, ऐसे। तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, हाउ pd डॉट मर्ज, किस पे मर्ज करना है, हाउ इज इक्वल टू लेफ्ट, हाउ नाम का एक पैरामीटर आता है,
which creates a join. By default inner join रहता है, by default inner join है, ये देखिए. Okay, 1 2 3 कॉमन है, 1 2 3 कॉमन है. I got only 1 2 3. by default inner. लेफ्ट ज्वाइन चाहिए, देखिए 1 2 3 कॉमन था, आ गया. लेफ्ट साइड में जो भी था 6 एंड 7 वो आपको आ गया. बट लेफ्ट साइड में केमिस्ट्री के मार्क था क्या? नहीं है. यू कैन चेक. देखिए केमिस्ट्री 1 2 3 6 7 मार्क है क्या यहाँ पे? नहीं है. तो इसलिए इट हैज गिवन एज अ नल, नॉट अ नंबर. राइट ज्वाइन पे फिजिक्स के मार्क्स नहीं रहेंगे. देन फुल आउटर ज्वाइन सब कुछ आएगा. कॉमन लेफ्ट राइट, कॉमन लेफ्ट के दो, राइट के दो. आप चेक कर सकते हो. देखिए ये नहीं है, ये नहीं है. इनर ज्वाइन, इनर राइट. हाउ नाम का एक पैरामीटर है. समझ में आ रहा है सबको? होप you have already studied joins, merge, union, बहुत कुछ हमने किया है. VLOOKUP, what is VLOOKUP? यही है ना, मर्ज है ऑपरेशन. यहाँ पे सिर्फ लिखते हो df डॉट मर्ज, वहां पे पूरा फॉर्मूला लिखना पड़ता है. कॉमन कॉलम कितना दूर है, यहाँ से कितना दूर, वहां से कितना दूर. यहाँ पे सिर्फ लिखिए किसके ऊपर मर्ज करना है. हाउ, कॉलम का नाम डायरेक्टली मर्ज हो जाता है. राइट. So this is what advantage Python offers. Excel में आप बहुत मैन्युअली काम करते हो, Python में सिंपली 1 लाइन और 5 वर्ड है उसमें, बस एक लाइन में आपका पूरा मर्जिंग हो जाता है. So that's why people also use Python for analysis, क्योंकि बहुत सिंपल कोड है. होप अभी आपको लग रहा होगा कि सिंपल है, क्योंकि मर्ज है तो मर्ज, कॉलम तो कॉलम, जो आप इंग्लिश में बात करते हो उससे रिलेटेड वर्ड्स है सारे. ओके, सो पिवट, आई विल रीलोड द डेटा सेट. देखिए रोल नंबर, सेक्शन, ब्रांच, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर एंड डेट ऑफ बर्थ. आई वांट टू पिवट, तो क्या करना है? pd.pivot, pd.pivot अंडरस्कोर टेबल, किसका? df2 इंडेक्स, ब्रांच, एग्रीगेट फंक्शन, सम, एग्जीक्यूट. ब्रांच इंडेक्स में आएगा, रोज में. ओके, एंड एग्रीगेट सम है तो सारे कॉलम्स में समेशन लग जाएगा. टेक्स्ट, डेट में भी सम हुआ है. सम मतलब कॉन्केटिनेट हुआ है, 1 2 3 4 ऐसे. स्ट्रिंग है ना अल्टीमेटली. स्ट्रिंग में आप एडिशन करते हो तो क्या होता है? कॉन्केटिनेट ऑपरेशन. होप अभी पिवट टेबल वगैरह आपको ऑलरेडी यू नो इट इज मच बेटर. इंडेक्स, ब्रांच, कॉलम, सेक्शन, ABC, एग्रीगेट फंक्शन, एवरेज. किसका एवरेज? मैथ्स का. राइट. तो हर एक ब्रांच में, हर एक सेक्शन में मैथ्स का एवरेज स्कोर कितना है. ECE को C सेक्शन में मैथ्स था ही नहीं और नल वैल्यू आया है. राइट, लाइक दिस. होप ये पता आपने एक्सेल किया है ना. हमने पिवट टेबल, ड्रैग एंड ड्रॉप, बहुत होमवर्क भी दिया था उसके ऊपर हमने. सर we want NaN की जगह समथिंग तो if else लगाना पड़ेगा. हाँ, ये फेल्स की बजाय फिल एन सीखा है ना अपने ऊपर. तो एक काम कीजिए, इसको एक टेस्ट नाम के डेटा फ्रेम में इज इक्वल टू करके लीजिए. आ गया टेस्ट, कॉपी. ये डेटा फ्रेम है. फिर अभी आपको पता है हाउ टू हैंडल नल वैल्यूज. मीन, मीडियन, मोड स्ट्रेटजीज, ड्रॉप स्ट्रेटजी है, राइट, रिप्लेस स्ट्रेटजी है. ओके. Yes sir. Okay, so pivot, इंडेक्स और ब्रांच, इंडेक्स और मैक्स फंक्शन, मतलब हर एक ब्रांच में हर एक सब्जेक्ट वाइज मैक्सिमम कौन है मार्क्स, तो यहाँ पे आया है. अनफॉर्चुनेटली डेट के ऊपर भी मैक्स लगा है यहाँ पे. आई शुड ड्रॉप दिस.
drop BOD, drop, right? Drop in bracket column is equal to POD, ऐसे ही रहता है ना ड्रॉप करने के लिए कॉलम, कॉलम ड्रॉप कैसे होता है? ड्रॉप कॉलम कैसे होता है? Online, how you can drop a column? df dot drop. Okay, let me execute test2, कॉपी बताइए कोड। test2 मेरा डेटा फ्रेम है, ड्रॉप, हाँ df2. df2 नहीं है, test2 है ना यहाँ पे। Okay, sorry. test2 index branch and नहीं, ड्रॉप करना है ना मुझे डेट ऑफ बर्थ। sir we need test2 ये है, राइट? मुझे ये कॉलम ड्रॉप करना है मेरे डेटा फ्रेम से। कैसे होता है ड्रॉप? रिमूव करना है, डिलीट करना है। होमवर्क, होमवर्क, प्रैक्टिस, घर में प्रैक्टिस नहीं कर रहे आप लोग, क्या ये? और बहुत कुछ है, ये भी है, ये भी है ना। ठीक है, प्रैक्टिस, ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज राइटिंग बैक। मान लीजिए ये डेटा फ्रेम है, आपने बनाया है, ओके, आपने पिवट वगैरह किया है, इसे आपको एक्सेल में चाहिए। लिखिए सिंपली df2 जो भी डेटा फ्रेम है टू CSV, नहीं तो टू एक्सेल, और एक्सेल फाइल का नाम दीजिए, हो जाएगा, राइट? सो यू कैन चेक। ओके, df2 हमने, सॉरी, चेक कीजिए कहाँ पे क्रिएट होगा, उसी सेम फोल्डर में क्रिएट होगा फाइल। ये देखिए माई एक्सेल, चार्जिंग नहीं लगा था। हाँ हाँ, सगळे होणार, यही एक्चुअली आइडियल फ्लो है। पाइथन में डेटा क्लीनिंग करो, ते चालू नहीं है, पाइथन में डेटा क्लीनिंग करो एंड उसका डेटा फ्रेम जो क्लीन होगा डेटा फ्रेम, उसको आप CSV नहीं तो एक्सेल में कन्वर्ट करो एंड देन यूज इनटू अ पावर BI, राइट? तो समझ में आया ना कैसे करना है? टू CSV टू एक्सेल, रीड एक्सेल की बजाय टू एक्सेल। So there are some graph as well we can plot using pandas. Mostly graph, basic graph है सिर्फ, एडवांस ग्राफ्स के लिए कल हम सीबॉन और मैटप्लॉटलिब सीखेंगे, विच आर स्पेसिफिक टू ग्राफ्स ओनली, बट पांडास में भी सपोर्टेड है, ऐसा नहीं कि इट्स नॉट देयर। तो यप, वेदर डॉट मुंबई है, गेट मुंबई का आपको ये डेटा फ्रेम मिला, डायरेक्टली लीजिए डॉट प्लॉट और डॉट बार। डॉट बार ऐसा लिखा तो डायरेक्टली आ जाएगा, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट दे सकते हो, नहीं दिया तो भी चलेगा। df डॉट प्लॉट डॉट बार, नहीं तो df डॉट प्लॉट और काइंड नाम का एक ये है, देखिए दिस df डॉट प्लॉट काइंड इज इक्वल टू बॉक्स, काइंड इज इक्वल टू बार, काइंड इज इक्वल टू लाइन, काइंड इज इक्वल टू बहुत कुछ है। कैसे पता चला? क्लिक कीजिए शिफ्ट एंड टैब, अरे ओके, लाइन बार, हॉरिजॉन्टल बार, हिस्ट, बॉक्स, KD, डेंसिटी, एरिया, पाई, स्कैटर, एक्स, जो आपको चाहिए वो चूज कीजिए यहाँ से। सिर्फ लिखिए test2 डॉट प्लॉट, df2 डॉट प्लॉट, प्लॉट है ना, प्लॉट करना है, ग्राफ निकालना है तो, राइट?
क्लियर? df डॉट प्लॉट डॉट बार ऐसा भी लिख सकते हो आप, नहीं तो df डॉट प्लॉट डॉट काइंड इज इक्वल टू बार। एनी ऑप्शन, बोथ ऑप्शंस आर अवेलेबल। डॉट लाइन चाहिए तो लाइन, राइट। ये देखिए बार चार्ट ऐसे प्रिंट होते हैं। फिर डॉट पाई कर दीजिए, यही था ना पाई? नहीं, पाई रिक्वायर ईदर y कॉलम और सब प्लॉट। y कॉलम चाहिए, हमने दिया है क्या? सिर्फ x दिया होगा। वेदर df में क्या है? प्लॉट चेक कीजिए, डेटा में क्या है? ओके, यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक। x, y ऐसे पैरामीटर्स पास कीजिए। ये देखिए डेटा x एंड y आपको सेपरेटली पास कीजिए to the variable. You can draw that chart, pie chart. Okay, और सब प्लॉट इज इक्वल टू ट्रू भी कह रहा है। व्हाट इज दिस? तो कॉपी सब प्लॉट इज इक्वल टू ट्रू, कॉपी पेस्ट। नहीं, ओके, कैन नॉट सपोर्टेड बिटवीन स्ट्रिंग एंड इंडेक्स, कहीं तो स्ट्रिंग एंड इंडेक्स। ठीक है, एनीवेज दिस डेटा हमने पिवोट करके प्लॉट किया है ना, सो इट मे गेट सम एरर, बट विदाउट पिवोट आप प्लॉट करके देखिए। df डॉट मेक डॉट पाई, नहीं तो df मेक डॉट काउंट डॉट प्लॉट, मतलब उसका काउंट चाहिए फिर प्लॉट करना है ना, तो मेक डॉट काउंट डॉट प्लॉट ऐसे। तो मल्टीपल डॉट 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 आप चेन बना सकते हो, मैन्युअली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। यस, नो, एक्चुअली इतना बहुत बेसिक है ये, जो कल हम डेटा स्पेसिफिक लाइब्रेरीज पढ़ेंगे विच आर रिलेटेड टू ग्राफ्स, तो आपको और डिटेल में समझ में आएगा। व्हाट इज एक्स, व्हाट इज वाई, व्हाट इज डेटा, लीजेंड्स, टाइटल्स, चार्ट्स, चार्ट साइज, टिकर, ह्यू, अलग अलग पैरामीटर्स है। उस पैरामीटर के बेसिस पे हम पूरा प्रॉपर चार्ट बनाएंगे विच यू कैन प्रेजेंट, मतलब आप कॉपी पेस्ट करके रिपोर्ट में वगैरह ऐड कर सकते हो। ये बहुत बेसिक दिखता है, यू माइट हैव ऑब्जर्व कलर किए वो, है ना? क्लियर एवरीवन? सो गुड, ऑल गुड। ठीक है, सो वी कैन कंटिन्यू विद द सीबॉर्न और मैटप्लॉटलिब। ये जो ग्राफ रिलेटेड लाइब्रेरी है वो हम कल से स्टार्ट करेंगे। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? प्लीज डू द होमवर्क, जो हम क्लास में पढ़ते हैं उसी को आप एग्जीक्यूट करके देखिए। और जो हम आज किया है हमने, डेटा अंडरस्टैंडिंग, फॉर्मेटिंग, पिवोट टेबल, मर्ज, आपको एक्सेल में जो अपने प्रोजेक्ट किया है उस डेटा फ्रेम उठाइए, उसी डेटा फ्रेम के ऊपर आप सारा जो प्रोजेक्ट एक्सेल में किया था वो प्रोजेक्ट आप पांडास में कर दीजिए। ओके, वॉट एवर यू डिड इन एक्सेल डू इट इन पांडास। डेटा सेट सेम हो सकता है, नॉट एन इशू। क्लियर एवरीवन? यस, तन्मय, तुषार, साहिल, रोहित, दिव्या, यशराज। ओके, good then. So thank you, thanks a lot everyone for your time. We'll stop the recording before battery gets over.